नमस्कार एंड वेलकम टू बिजनेस इनविजन। ये आप यहाँ पर चार्ट देख रहे हो, ये ग्रे मार्केट प्रीमियम का चार्ट है इन सिलेक्टेड आईपीओस का। यहाँ पर आप देखोगे कि टीएफएस यानी कि द फूड सर्विस जो भी वो आईपीओ है वो आया है, मेन बोर्ड आईपीओ है, उसका यहाँ पर 40 रुपये चल रहा है। वहीं स्मार्ट वर्क्स यहाँ पर ये चल रहा है और स्मार्ट एंड ये जितने भी सब एसएमई आईपीओज है छोटे छोटे, इनके ये चल रहे हैं। हाँ, केम कार्ड का यहाँ पर कोई आईपीओ का जीएमपी नहीं चल रहा है। अब यहाँ पर आईपीओ की समरी अगर हम देखें या फिर आईपीओ कौन कौन से आने वाले हैं, तो देखो सबसे पहला आईपीओ आने वाला है यहाँ पर ट्रेवल फूड सर्विसेज, जो कि टीएफएस करके कंपनी है। 2000 करोड़ रुपए का आईपीओ है और यहाँ पर 9 जुलाई को ये आईपीओ आएगा और ये 7 जुलाई को ये आईपीओ आएगा और 9 जुलाई तक ये आईपीओ चलेगा। इसका मेनली एयरपोर्ट फूड बिजनेस के अंदर काम है, यानी कि एयरपोर्ट पर आप जो खाना खाते हो ये आईपीओ यहाँ पर या फिर ये जो कंपनी है वो सप्लाई करती है। अब ये जो टोटल है ना, ये ओएफएस है। ओएफएस यानी कि ऑफर फॉर सेल है। ये जो कंपनी के ओनर्स है ये इतना शेयर इनका कैश कर रहे हैं, एक तरीके से बेच रहे हैं मार्केट में, बट प्रॉफिटेबल कंपनी है। दूसरा आईपीओ आने वाला है स्मार्ट वर्क्स कोवर्किंग, जहां पर ये 445 करोड़ रुपए का टोटल रहेगा। वहीं इस पर लगभग यूँ समझिए कि 10 से 14 जुलाई का इसका रहेगा और ये ऑफिस स्पेस जाइंट है, यानी कि जो ऑफिस स्पेस होती है आपकी उसका ये मॉडर्नाइजेशन करती है कंपनी। आपके ऑफिस स्पेस में ये एक तरीके से नए नए टेक्निकल चीज़ें ये डालती है एक टाइप से, ठीक है, और काफ़ी ठीक ठाक बिजनेस है इसका। अगला एक एसएमई आईपीओ है जो 71 करोड़ रुपए यहाँ पर ये जनरेट कर रहा है और 7 से 8 जुलाई का इसका है और ये सोलार यूपीएस ईवी चार्जेस ये काम ये करता है। फिर है एसएमई चेकमार्ट इंडिया, जो कि 80 करोड़ रुपए का है टोटल और लगभग 7 जुलाई से 9 जुलाई तक आएगा। ये न्यूरेटिकल इंग्रेडिएंट्स यानी कि खाने पीने की चीज़ें ये यहाँ पर उसमें काम कर रहे हैं। उसके बाद आती है ग्लेन इंडस्ट्रीज़। ग्लेन इंडस्ट्री का 63 करोड़ रुपए का ही ये है और लगभग इको पैकेजिंग का ये काम करते हैं। वहीं एस्टर्न फार्मास्यूटिकल्स का इनका 27 करोड़ रुपए का आईपीओ है। ये फॉर्मूलेस, ये मतलब फार्मा से रिलेटेड इंडस्ट्री में ये कंपनी है। अब अपन टीएफएस के बारे में जान लेते हैं, जो कि मेन बोर्ड आईपीओ है एक। इसका पूरा काम है एयरपोर्ट फूड बिजनेस का, यानी कि एयरपोर्ट पर जो खाना मिलता है ये कंपनी उस खाने को बनाती है और मतलब पैसेंजर्स को प्रोवाइड करती है। इशू साइज टोटल है इसका लगभग 2000 करोड़ रुपए। 100% ये जो चीज़ है ये एक ओएफएस है, यानी कि एक ऑफर फॉर सेल है। जो ओनर्स है वो अपनी इक्विटी डाइल्यूट कर रहे हैं यहाँ पे। प्राइस बैंड लगभग 1045 का है इसका और 1100 करोड़ रुपए का टोटल इसका मामला है, यानी कि 1100 रुपए तक का ये जो है इसका प्राइस बैंड रखा हुआ है। ग्रे मार्केट प्रीमियम आपको मैंने बताया लगभग इसका 30 से 45 रुपए यहाँ पर चल रहा है। काफ़ी अच्छा ग्रे मार्केट प्रीमियम है इवन स्टार्टिंग में, और कोई फ्रेश कैपिटल यहाँ पर नहीं हो रही है। प्रमोटर पूरा इसको एग्जिट कर रहा है। एयरपोर्ट ट्रेवल का इसका टोटल यहाँ पर काम है। अब स्मार्ट वर्क्स कोवर्किंग स्पेसेस, ये एक और मेन बोर्ड आईपीओ है। ये ऑफिस लीजिंग कोवर्किंग, यानी कि एक तरीके से जो ऑफिस का मॉडर्नाइजेशन है, ऑफिस लीज करना, ये सब ये कंपनी यहाँ पर काम करती है। यानी कि आपका जैसे फॉर एग्जांपल एक ऑफिस हुआ तो उसमें क्या टेक्निकल चीज़ें हैं जो अपग्रेड कर सकते हैं, फिर टेक्नोलॉजी का आप यूज़ करके आपका काम और किस तरीके से आसान बना सकते हो, वो कंपनी यहाँ पर ये काम कर सकती है। और ऐसा नहीं है कि आपके काम में दखल अंदाजी कर रही है, ये आप जहाँ पर आपका ऑफिस है और उस ऑफिस में क्या टेक्निकल तरीके से वहाँ पर अपग्रेडेशन हो सकती है वो ये काम करती है। तो आप इसको उससे कंफ्यूज मत कर लेना कि आपके काम से रिलेटेड ये काम कर रही है, आपके ऑफिस स्पेस से रिलेटेड ये काम कर रही है। इशू इसका टोटल लगभग 445 करोड़ रुपए का है, जहाँ पर फ्रेश प्लस ओएफएस ये दे रही है, यानी कि फ्रेश इशू भी यहाँ पर ये शेयर कर रही है। प्राइस बैंड टोटल इसका 387 है और लगभग 407 रुपये इसका यहाँ पर आपको मैक्सिमम प्राइस बैंड मिल जाएगा। ग्रे मार्केट प्रीमियम यहाँ पर लगभग इसका 25 रुपये चल रहा है और जो भी ये कामकाज या फिर कह सकते हैं कि जो भी ये यहाँ पर ये कलेक्शन करेंगे इस आईपीओ में, वो पैसा ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में डालेंगे, यानी कि कुछ भी इक्विपमेंट वगैरह इनको लाना होगा और भी बिल्डिंग वगैरह बनानी होगी, ये उसके अंदर डालेंगे पैसा। और उसके बाद जो कर्जा इन्होंने ले रखा है उसका रीपेमेंट यहाँ पर इस प्रोसीडिंग से ये करेंगे। अब एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ यहाँ पर इस सेक्टर की या फिर इस कंपनी की दिखी है। लगभग आप समझिए कि 39% इसका रेवेन्यू CAGR है। नए कॉन्सेप्ट की कंपनी है, जहाँ पर ऐसी कोई कंपनी तो खैर देखने को मुझे अभी तक तो नहीं मिली है, बट अच्छा कॉन्सेप्ट है इसका।
तो इसको आप एक बार थोड़ा-सा कंसिडर कर सकते हो। तो ये दोनों कंपनी यहाँ पर सही है। मेन अगर आपको बोलूँ तो ये टीएफएस ये जो कंपनी है, ये आपको मेन अगर इसका आईपीओ मिल जाए तो काफ़ी बढ़िया हो जाएगा, बिकॉज़ ये कंपनी प्रॉफ़िटेबल है। लगभग इसका 1300 करोड़ रुपए का आपको रेवेन्यू यहाँ पर दिखेगा, लगभग 1100 से 1300 करोड़ रुपए का, और यहाँ पर इसका 325-350 ऐसे कुछ करोड़ इसका यहाँ पर नेट प्रॉफ़िट है। और ये जो कंपनी है सिर्फ ओनर अपना इसके अंदर शेयर बेच रहे हैं, तो काफ़ी ठीक-ठाक बात भी यहाँ पर आपको दिख जाएगी। अब कुछ नोटेबल एसएमई आईपीओज आपको यहाँ पर दिख जाएंगे, जैसे स्मार्टन पावर, ये सोलार ईवी यूपीएस ये सब बनाती है, लगभग 71 करोड़ का यहाँ पर इनका मेन बोर्ड आईपीओ है, सॉरी यहाँ पर आईपीओ है, और 100 रुपये का इसकी शेयर की फेस वैल्यू है। एक बड़ा लॉट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, लगभग 1,20,000 रुपये तक का लॉट आपका यहाँ पर देखने को मिलेगा। वहीं चेकमार्ट न्यूट्रिकल्स है, यहाँ पर ये 80 करोड़ रुपए रेस कर रहे हैं। ये न्यूट्रिएंट्स वगैरह खाद्य पदार्थ उनका काम है। उसके बाद शायद फसलों मतलब उस टाइप की चीज़ों का यहाँ पर इनका काम है। उसके बाद ग्लेन इंडस्ट्रीज़ का है टोटल, ये बायोप्लास्टिक पर काम करती है। वहीं इसका 63 करोड़ रुपए का फंड रेस कर रही है, और 8 से 10 जुलाई को ये आईपीओ आएगा। वहीं एस्टन फार्मा जो है, ये एफरविसेंट ड्रग्स या फिर ऐसी ड्रग्स, ये फार्मा से रिलेटेड ही चीज़ ये बनाती है। वहीं 27 करोड़ रुपए का ये फार्मा कंपनी अमाउंट रेस करना चाहती है। तो लगभग 9 से 11 जुलाई को ये आपको आईपीओ यहाँ पर मिल जाएगा। अब इन्वेस्टर की स्ट्रेटेजी टिप्स क्या होनी चाहिए? देखो, मेन बोर्ड आईपीओ अगर आप लगा रहे हो तो रिस्क यहाँ पर बहुत कम रहती है। एक तकरीबन कह सकते हैं कि वॉलेटिलिटी इन आईपीओस की यहाँ पर आपको कम दिखेगी इंस्टेड ऑफ एसएमई आईपीओस। अब देखो, ये जो आईपीओ होते हैं ना, इनका सबसे मेन यहाँ पर क्या रहता है, खाली एक क्रक्स रहता है कि आपको मिलता बहुत मुश्किल से है, यानी कि आपकी किस्मत के ऊपर ये बहुत सारी चीज़ें डिपेंड रहती है। एसएमई आईपीओस जो होते हैं, ये मतलब एक हद तक मिल जाते हैं, लेकिन रिस्क बहुत रहती है, लेकिन हाई रिवॉर्ड भी यहाँ पर रहता है। फंडामेंटल एक बार कंपनी के आप चेक कर लो, आप अगर कमेंट कर दो तो मैं हर एसएमई आईपीओ की इसकी एक प्रॉपर पीडीएफ, एक प्रॉपर पीपीटी बना के पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा कि इस आईपीओ का यहाँ पर क्या है। चलो, मैं कर ही दूंगा इन सब का। उसके बाद देखो, मेनली आप जीएमपी पर मत यहाँ पर रखा करो, बिकॉज जीएमपी स्टार्टिंग में हाई रहते हैं, और जैसे जैसे ये आईपीओ परफॉर्म करता है, क्या सब्सक्रिप्शन टाइम्स है इसका, उसके बेसिस पर ये आईपीओ का जीएमपी एंड में तय होता है। और जब लिस्ट होता है तो काफ़ी एक एडवर्स रिजल्ट हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, बहुत बार ऐसा हो जाता है। आप इसमें एंकर इन्वेस्टर जो हैं, जैसे कि कोई म्यूचुअल फंड वगैरह इसमें पैसा डाल रहा है, या फिर कोई बड़ा इन्वेस्टर, बड़ी इन्वेस्टिंग कंपनी यहाँ पर पैसा डाल रही है, वहाँ पर आप देखो। और उसके बाद जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं, QIB है, वो किस तरीके से इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो किस तरीके से अपना इंटरेस्ट इस आईपीओ में दिखा रहे हैं, वो आपको एक देखने वाली बात है। अब लिस्टिंग गेन्स के लिए आपको क्या करना है? लिस्टिंग गेन्स अगर आपको पाने हैं इन आईपीओज में, तो लगभग डे 2 को आप बिड्स देखो, और उसके बाद जो फाइनल ओवर सब्सक्रिप्शन रेट रहता है, स्पेशली 9 तारीख को, जैसे कि जो लास्ट डे रहता है, वहाँ पर इस आईपीओ में अपनी आप बिड डाल सकते हो। तो सब्सक्रिप्शन रेट एक बार आप देखो और फिर उसके बाद डालो। बट ऐसा अगर सभी करेंगे तो फिर उसके बाद जो सब्सक्रिप्शन रेट होगा वो उस टाइम अपने को कम ही दिखेगा। तो डे 3 मेन देखने का रहता है कि किस लेवल पर ये सब्सक्राइब हो रहा है। लॉन्ग टर्म अगर आप अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो भाई RHP सबसे पहले पढ़ लिया करो कि भाई ये जो पैसा ये रेस कर रहे हैं, ये किस लिए रेस कर रहे हैं, और उसके बाद प्रमोटर की हिस्ट्री यहाँ पर आप देख लो। उसके बाद कंपनी की हिस्ट्री मेनली आप देखो कि वो प्रॉफिटेबल है कि या फिर वो लॉस में है। अब जैसे कि ये जो आपको स्मार्ट वर्क्स कोवर्किंग स्पेसेस ये कंपनी दिखेगी, ये एक लॉस मेकिंग कंपनी यहाँ पर आपको रहेगी। बड़ी ये कंपनी अच्छे CAGR से है, बट यहाँ पर जो रेवेन्यू वगैरह है इसका यहाँ पर ये लॉस में है। वहीं ये TFS जो है ये प्रॉफिटेबल कंपनी है एक। सो ऐसा कुछ है, मतलब मेन सेक्टर पे भी यहाँ पर चीज़ें, और जो बिजनेस आइडिया है उस पर भी चीज़ें बहुत बार डिपेंड करती है। अगर आप यहाँ पर नए सेक्टर्स के अंदर हम देखें तो काफ़ी अच्छा वैल्यूएशन लोगों को मिल जाता है, भली कंपनी यहाँ पर लॉस में हो तो भी। वहीं ट्रेडिशनल सेक्टर्स की कंपनी भली प्रॉफिट में होती है, लेकिन वो एक सटल ग्रोथ आपको यहाँ पर दिखाती है। तो एक तरीके से ये जो IPOs है ये काफ़ी, मतलब अभी जो ये IPO है इसमें जो TFS मुझे कंपनी लगी, ये काफ़ी ठीक ठाक कंपनी मुझे लग रही है। अब आपको करना क्या है, ये कंपनी का IPO भी शायद लॉन्च हो चुका है, और इस IPO को 9 तारीख को हम देखेंगे कि किस तरीके से इसकी परफॉर्मेंस है। उसके बाद हम एक अच्छा इन्वेस्टमेंट डिसीजन बनाएंगे। ओके, दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू सो मच।